To efficient learning world. So in this video I am going to explain you a simple phrase, that is blood is thicker than water. So this presentation will explore the meanings of the phrase and like illustrating its implications and providing examples from family dynamics and relationships. तो blood is thicker than water इसका मतलब है एक्चुअली में होता क्या है. अगर इसका सिंपल मतलब बताऊँ ना तो फैमिली रिलेशंस आर स्ट्रोंगर देन फ्रेंडशिप. यानी खून के रिश्ते ना खून के रिश्ते होते हैं. दोस्ती यारी लड़की और लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड ईटीसी, लाइक इन सब चीज़ों से पड़े जो खून के रिश्ते होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज आफ्टर ऑल फैमिली बॉन्ड्स आर मोर इंड्योरिंग देन अदर टाइज. सो फैमिली लॉयल्टी की अगर एक एग्जांपल देकर मतलब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेट्स से कि आपका एक कॉमन एग्जांपल से लेते हैं. यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड्स बोथ नीड हेल्प. आप हैं और आपका दोस्त है, बट योर ब्रदर हेल्प्स यू इंस्टेड ऑफ योर फ्रेंड. आपके जो भाई है वो आपकी मदद कर रहा है, आपके दोस्त की नहीं मदद करता. इट्स सिंपल कि अगर कहीं खाई या कुएं में या पहाड़ से गिर रहे हैं, आप भी गिर रहे हैं और आपका दोस्त भी गिर रहे हैं, तो आपका जो भाई होगा वो पहले आपकी मदद करने की कोशिश करेगा. क्यों? क्योंकि खून का रिश्ता हमेशा बाकी रिश्तों से ज़्यादा मजबूत होता है. एंड इट्स सिंपल कि अमूमन फ्रेंडशिप इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, बट इस फ्रेज़ का मतलब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फैमिली माइट प्रायोरिटाइज लाइक रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर कभी आपकी और आपके फैमिली मेम्बर्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन जब भी कोई एक प्रॉब्लम सिचुएशन में होगा जो कि एक टफ फेज से गुजर रहा होगा, तो फैमिली फिर भी इकट्ठे होकर उस का मुकाबला करने की कोशिश करती है. तो इसका लाइक फ्रेंडशिप और फैमिली को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं समटाइम्स लाइक मे बीट्रे, वो धोखा दे सकते हैं, फैमिली भी धोखा दे सकती है, ऐसा नहीं है. लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कौन धोखा दे रहा है कौन धोखा नहीं दे रहा है. यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रेज को कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर. क्या इसका मतलब ये है कि फैमिली रिलेशंस आर स्ट्रोंगर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर रिलेशनशिप्स लाइक फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल वंस. इट सजेस्ट दैट वी आर मोर loyal to our family members no matter what. सो इमोशनल इम्पैक्ट में अगर देखें तो फैमिली रिलेशनशिप्स आर स्ट्रोंगर एंड मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर रिलेशनशिप्स. और अगर इमोशनल इम्पैक्ट में देखें तो अगर इमोशनल सिक्योरिटी की बात करें कि नोइंग आप अगर कहीं पर जा भी रहे हैं किसी मुश्किल फेज में या किसी जंग में भी जा रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, कोई क्राइसिस आ भी जाते हैं, तो स्टिल आपकी फैमिली आपके पीछे बैक पे आपकी सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मौजूद है और वो किसी भी सूरत में आपके लिए कुर्बानी दे सकती है. तो conclusion and reflections, complexity of relationships, acknowledging the very dynamic in family connections, personal interpretations, invitation for discussion. So encourage and dialogues about family and friendship dynamics. अगर इन शॉर्ट इस पूरी कहानी का मैं समअप बताऊँ ना तो यही है कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर का मतलब है कि खून के रिश्ते ही होते हैं. और ये अगर आप किसी मुश्किल में भी हो या कुछ भी हो सिचुएशन, तो आपका जो फैमिली मेम्बर होगा वो आपकी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेगा. बिकॉज आफ्टर ऑल ब्लड इज़ थिकर देन वाटर. So you will prioritize your family more than your friends, your colleagues, your professional ones, your girlfriend, your boyfriend, or any sort of other person, but that will not be your personal one family member. So अगर आपका कोई family member है तो हमेशा आप उसकी को ज़्यादा preference करोगे as compared to the other one. So thanks for watching this video. इस वीडियो में हमने समझा कि blood is thicker than water का इस phrase का मतलब क्या actually. सो यू कैन यूज़ इट इन एनी सेंटेंसेस एज यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो से एग्जांपल करने की कोशिश की है. अगर आप और आपका भाई आप और आपका एक दोस्त है वो पहाड़ से गिर रहे हैं, तो आपका जो भाई होगा वो आपको बचाने की कोशिश करेगा. हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन में वो आपको बचाएगा या भाई को बचाएगा. हम इस वक्त सिर्फ इस फ्रेज का मतलब देख रहे हैं कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर का मतलब क्या होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.